लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मोत्सव सपदि प्रते प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्वामस्थानमेकं कयोरवचधां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्म द्रुमस्य प्रभवति भूतेतरामनाम्। ओम विश्वानि देव सरिता दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे व्यास जी की प्रशंसा में कोई शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रशंसा और शुभकामना में जो चीजें दी जाती है वो भगवान ने बहुत पहले इन्हें दे दी, अब बचा ही नहीं कुछ। जो विदेश में कथाएं कराया हो, अनेकों देशों में घूम आया हो, इसी कथा के माध्यम से उसे हम छोटे से व्यक्ति क्या शुभकामनाएं दे सकते हैं? वो तो भगवान की उन पर कृपा। अब एक इधर बैठी हैं शिवाजी। सुंदरकांड की बात मैंने उस दिन कही थी, भागवत की बात अपन ने उस दिन करी थी। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? सबके नाम का अर्थ समझ में आता है। मैंने उस दिन कहा था बालकांड, भाई भगवान की बाल लीला, अयोध्या कांड अयोध्या की। इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने, जिसने भी? तो देखो, सुंदरकांड के पहले एक कैरेक्टर आता है स्वयं प्रभा। जानते हो आप स्वयं प्रभा कौन है? एक तपस्विनी है जो तपस्या करती है। वानर लोग राम जी के आदेशानुसार दक्षिण का बनाया हुआ दल अंगद के नेतृत्व में जा रहा है। प्यास लगी, ऊपर चढ़कर अंगद ने देखा, जामवंत ने देखा, यूथपतियों ने देखा, व्यंग मंडरा रहे थे, उनने कहा वहां पानी होना चाहिए। गए, तालाब था, और देखो आप वानर होते हुए भी राम सेवकों की मर्यादा। उनने कहा ऐसे पानी नहीं पी सकते, आश्रम का जल है। अंदर गए, स्वयं प्रभा बैठी है तपस्विनी। उन्होंने कहा हमें जल पीना है, माता जल पी लो। फिर उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, इतने सारे वानर? वानर सारा कथा सुनाते हैं, भाई इस काम से जा रहे हैं। स्वयं प्रभा उनको कहती है तुम आंखें मूंद लो। जब जमीन नीचे टिके, जब लगे कि धरती बदल गई, यहां से नई चीज का एहसास हो, तो आंखें खोल लेना, सीता के सामने पहुंच जाओ। आंखें बंद कर ली सबने। अब वानरों का चंचल स्वभाव, एक तो ये। दूसरी बात, भगवान ने सोची कि ये सब अगर अशोक वाटिका में पहुंच गए तो आएंगे कैसे? आ तो फिर सकते नहीं है, क्योंकि जा भी केवल हनुमान जी सके थे। तो भगवान ने सोचा, स्वयं प्रभा ने तो जोश में कर दिया काम, भक्ति में, लेकिन अगर ये सब पहुंच गए तो फिर आएंगे कैसे वहां से? बंदरों का चंचल स्वभाव, बीच में ही बंदरों ने आंखें खोल दी, देखा जा भी रहे कि नहीं जा रहे, तो पहले टिक गए। आंखें खोलते ही समुद्र का किनारा ही आया था अभी तो। अब टिक गए, समुद्र का किनारा आ गया। उसकी बात मानी नहीं, भाई बंद रखना, जब नई धरती लगे वातावरण है तो खोलना। पर कुछ भगवान की भी लीला थी, सब चल जाते तो वापिस कैसे आते? अब वहां जब वानर इकट्ठे हो गए, अब प्रारंभ होगा सुंदरकांड का, और हम समझेंगे सुंदरकांड। स्वयं प्रभा वानरों को ले गई सीता जी के पास नहीं पहुंचे पर किनारे तक पहुंच गए। तो ये भी एक स्वयं प्रभा है, और ये स्वयं प्रभा भी सीता जी तक नहीं तो राधा जी तक तो आपको पहुंचा ही सकती है, अगर आपकी भक्ति रही तो। अब देखो आप, अब यहां से प्रारंभ होता है सुंदरकांड। क्या है, गंभीरता से सुने। हनुमान जी बैठे हैं
इस बात का विचार होगा इस बात का विचार होने लगा कि पार कौन जाएगा। ठीक है, अब जब विचार होने लगा कि पार कौन जाएगा, कोई बानर कहता है मैं 100 योजन जा सकता हूं, कोई कहता है 50 योजन जा सकता हूं। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापिस आ नहीं सकता, क्योंकि अंगद को यह शाप लगा हुआ था ऋषियों का कि अक्षय कुमार से वो विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और वहां था अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार निश्चित रूप से अंगद को मार देता। तो उसने भी कहा जा तो सकता हूं लेकिन वापिस सुधी लेके आ नहीं सकता। अब देखो, जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा भाई इधर ध्यान दो, ये तो यही रहेगी, पर मैं जो कह रहा हूं ना वो दोबारा नहीं मिलेगी आपको। ये बहुत बड़े संतों की और ग्रंथों की बातें हैं, इधर ध्यान दो, कथा का महत्व यही है। तो हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कितनी बातें हनुमान जी में, कितने गुण हैं। जामवंत कह रहा है पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाए। हनुमान जी चुपचाप बैठे। यहां से प्रारंभ होता है सुंदरकांड का नाम कि एक युवक जो विज्ञान का निधान हो, बलवान हो, ताकतवर हो, पवन के समान वेग वाला हो, वो अपनी प्रशंसा में ध्यान ही नहीं दे रहा है, अपनी प्रशंसा उसे अच्छी नहीं लग रही। ऐसा युवा चाहिए जो अपनी प्रशंसा में मग्न नहीं हो, कोई कितनी भी प्रशंसा करे, सच्ची करे या झूठी करे। और जब जामवंत ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो हनुमान जी एकदम उठ गए, क्योंकि राम का नाम आया तो अपने स्वामी का नाम आए, भगवान का नाम आए, तब युवा वर्ग को जोश आए, अपनी प्रशंसा में नहीं आए। ये पहली बात सिखाता है ये चरित्र। वाह क्या बात। फिर हनुमान जी उठे और हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया, बहुत बड़ा पर्वताकारा, पर्वत के समान। और हनुमान जी ने यहां क्या कहा, आपने सबने पढ़ा है किष्किंधा पर कांड पर गौर करना। उन्होंने कहा समुद्र को मैं एक चुल्लू में ली जाऊं। अब भगवान ने कहा ये तो मर्यादा ही खत्म हो जाएगी, सारे समुद्र को सुखा दोगे तो फिर अगले साल बादल कहां से बनेंगे, फिर बरसात कहां से होगी, फिर कृषि कहां से होगी, और मेरा भारत तो कृषि प्रधान देश है। और हनुमान जी ने कहा और लंका को जाके पकड़ लूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं और सीता जी को ले आऊं। इतना जोश में युवा आ गया। दूसरी बात है जामवंत ने टोका। अब युवा इतना जोश में आ जाए और कोई वृद्ध, कोई समझदार आदमी टोक दे, तो आज का युवा यही कहता है बुद्धि खराब होगी, बूढ़े इनको पता नहीं है, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता, तलवार से होगा जो भी होगा, जो भी होता है वो तलवार से होता है, हथियार से होता है, ज्ञान से नहीं होता। लेकिन हनुमान जी ने नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा उचित सिखावन दीजिए मोई। इतने जोश में आने के बाद हनुमान जी कह रहे उचित सिखावन दीजिए मोई। और जामवंत ने कहा इतना करत तात तुम जाई, सीता के सुधी प्रभु ही सुनाई। भगवान की सुधी सीता जी को सुनाना, सीता जी का संदेश भगवान को सुना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये युवा का दूसरा गुण, युवा खून का, कि बुजुर्ग कहे वो माने, कितना भी जोश में आ जाए। आज का युवा ये समझे कि हथियार से ही सब कुछ होता है, ताकत से ही सब कुछ होता है। तो शास्त्रों में लिखा है शास्त्र विद्या द्वे विद्ये प्रतिपद्यते। दो विद्या है दुनिया में, लेकिन जब आदमी बीमार हो जाता है, परदेश में चला जाता है, अकेला रह जाता है, तो शस्त्र विद्या काम नहीं करती, लेकिन शास्त्र विद्या हमेशा काम करती है। यह दूसरी बात है, दूसरा गुण युवा का। और तीसरा गुण, जब जामवंत जी ने कहा और हनुमान जी चले, तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सारे वचन जामवंत के नहीं सुहाए हनुमान जी को, अपनी प्रशंसा की वो नहीं सुहाए, लेकिन जो लास्ट में कहा कि सीता की सुधी वहां से लाके देना, यहाँ की सुधी सीता जी को दे, तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत। हनुमान जी के हृदय को बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अच्छी बात कही है। भाई भगवान ने तो यही आज्ञा दी है, अब मैं तो पता नहीं क्या करने जा रहा था, मैं तो भगवान का सेवक हूं, मालिक कहे जो करना है अपन को, तो सही से कहा जामवंत ने। और उसके बाद आप देखो
हजारों लाखों बानरों में एक बानर पहाड़ पे चढ़ा है युवा, और वहां से 100 योजन दूर समुद्र में छलांग लगाने को तैयार है। इतनी ताकत अगर किसी में हो, इतनी शक्ति अगर किसी में हो, इतना बल किसी में हो, वो पीछे मुड़ के देखेगा क्या? लेकिन हनुमान जी ने उसके बाद सबको प्रणाम किया, आता है ना, सबको प्रणाम किया और सबसे कहा, मैं तुम्हें सब बानरों को प्रणाम करता हूं, सब यहां कंदमूल फल खाना, चिंता मत करना, मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है, तो ये हर्ष ये बताता है कि मुझे सफलता मिलेगी। तो 3 गुण मैंने बताए। अपनी प्रशंसा से खुश नहीं हो, बुजुर्ग की बात माने, और किसी भी शिखर के पर पहुंचने के बाद, किसी भी अवार्ड प्राप्त करने के बाद, कितना भी नेतृत्व प्राप्त करने के बाद, पहले उनको प्रणाम करे जो साथ हैं। अगर ये 3 चीज युवा खून में है तो वो कांड, वो मकान, वो देश, वो समाज सब सुंदर। इसलिए इसका नाम रखा गया सुंदरकांड। सुंदरता यही तो है। अगर अपने घर में ऐसा युवा है, अपना बेटा ऐसा है, तो अपना घर सुंदर है, नहीं तो फिर क्या है सुंदर। तो इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा, और इसमें सारे काम सुंदर हुए। देखो आप, कितने लोगों को सुंदरता के दर्शन हुए। लंकनी को हनुमान जी के दर्शन हुए, पहचान गई रामदूत है, पहला नंबर। विभीषण जी को राम जी के पास जाने का मार्ग मंत्र दे दिया हनुमान जी ने, दूसरी बात। सीता जी को राम जी का संदेश दे दिया और सीता जी से कह दिया, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। त्रिजटा सपना सुना के कह रही है, 4 दिन में सपना सच होगा। और हनुमान जी उस सपने को देख के प्रसन्न हो रहे हैं कि इसने तो कह दिया, पर 4 दिन में सच्चा कैसे होगा। उसकी भी इच्छा पूरी हुई सुंदरकांड में। विभीषण राम की शरण में आया, उसकी भी इच्छा पूरी हुई। उसके बाद जो दूत थे शुक सारंग, उन्हें भी भगवान के दर्शन हुए, उनकी भी इच्छा पूरी हुई। समुद्र को भी भगवान के दर्शन हुए, समुद्र का भी अहंकार हरा गया। कितने सारे सुंदर काम इस कांड में हुए। मेरे ख्याल से और कोई रामायण के कांड में नहीं इतनी सुंदर कांड में जितने, इसलिए नाम रखा गया सुंदरकांड। और आप ये देखो, हनुमान जी को भी इसमें ज्ञान दिया गया है। इतने अतुलित बलधामम हेम शैलाव देहम, और जिनके लिए कहा विज्ञान निधाना, वैज्ञानिक थे हनुमान। और भगवान तुलसीदास जी ने भी जब वंदना की तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उनको तो श्रद्धा और विश्वास का रूप माना, लेकिन कवीश्वर कपीश्वरों को वैज्ञानिक माना गया है। कवीश्वर कौन? वाल्मीकि। और कपीश्वर कौन? हनुमान जी। इन्हें तुलसीदास जी ने भी कहा कि ये वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक वो होता है, देखो वैज्ञानिक और ज्ञानी में समझते हो आप? ज्ञान का मतलब ये है कि आपने किताब पढ़ी कि एक पानी चढ़ाया, दाल डाली, नमक डाला, मिर्ची डाली, फिर वो उबलेगा, दाल घुल जाएगी, दाल बन गई। ये क्या है? ज्ञान। और जो हलवाई होता है ना, उसने किताब नहीं पढ़ी है, वो देखो मुट्ठी से नमक डालता है, मुट्ठी से सब चीजें डालता है, और फिर भी हमसे ज्यादा टेस्टी बनती है, वो है विज्ञान। उसे कहते हैं विज्ञान। जो प्रैक्टिकल करके बताता है, उसने किताब नहीं पढ़ी। किसी हलवाई से पूछना, तेने पाकशास्त्र की डिग्री ली क्या? नहीं ली उसने, लेकिन वो वैज्ञानिक है, उसको कहते हैं विज्ञान। तो हनुमान जी वैज्ञानिक है। तभी तो उनको पता था कि कितने वेग से यहाँ चलूंगा, कितनी जोर से मुझे पृथ्वी पर जोर मारना है, पैर का ताकत लगानी है कि मैं 100 योजन दूर जाके उतरूं। तभी तो कहा कि जय गिरी चरण देहि हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। इतनी वेग से कूदे हनुमान जी, इतनी वेग से छलांग लगाई कि वो पत्थर तो पाताल में ही चल गया, और हनुमान जी लंका में पहुंच गए। हनुमान जी को भी ज्ञान दिया सुंदरकांड में। आप कहोगे हनुमान जी को कैसे ज्ञान दिया? देखो, रावण जब हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मुद्रिका कब डालूं, सीता जी से कैसे मिलूं, उसी समय रावण आता है, नारी बहू किए बना हुआ नारियों को साथ लेके सीता को डाला। कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला पे गलत नजर हो तो अपनी पत्नी को लेके नहीं जाता है क्या? कोई को तो प्रैक्टिकल अनुभव भी हो सकता है, मुझे तो नहीं है, लेकिन बात है, पक्की बात है। लेकिन रावण सीता को डराने गया, मंदोदरी को साथ लेके, ये सिद्ध करता है कि रावण की सीता पर गलत नजर नहीं थी। वो जानता था, ये तो जगत माता जानती है ना। अब वहां क्या हुआ? वहां जब रावण सीता जी पे तलवार का प्रहार करने लगा, रावण ने कहा
तलवार लेके दौड़ा। हनुमान हनुमान जी की आंखों में लाल खून आ गया। हनुमान जी एकदम पेड़ पे से कूदने लगे। इतने में मंदोदरी ने पकड़ ली तलवार। कहा वीर हो के नारी पे हाथ उठाते। तो हनुमान जी को समझ में आई कि भगवान तो राक्षस की पत्नी से भी काम करा सकते हैं, मेरी तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं आया हूं यहाँ, तो भगवान की कृपा से आया हूं, वो तो उससे भी करा रहे हैं काम। हनुमान जी को एकदम एहसास हुआ भगवान जिससे चाहे करा ले। फिर क्या हुआ, अब त्रिजटा ने सपना बता दिया, बताया ना सपना, और सपना बताया 4 दिन में सपना सच होगा। हनुमान जी ने कहा अब 4 दिन में सपना सच करूं, नहीं तो ये भक्त की मर्यादा खत्म हो जाएगी, सब राक्षसियां इसकी मजाक बनाएगी। पर अब लंका में आग लगाऊं कैसे, लगाऊं कैसे? अब मैं कहां से तो माचिस लाऊं, कहां से आग, इतनी सारी आग लाऊं, फिर उसे जलाऊं, दिमाग काम नहीं कर रहा हूं। रावण के पास गए, बांध के ले गए, तब भी बराबर दिमाग में चल रहा लंका जलेगी कैसे, और नहीं जलेगी तो विभीषण का काम गड़बड़ हो जाएगा। ये त्रिजटा की बात तो झूठी हो जाएगी। जब बहस हुई और बहस में उसने कहा कि इसकी मौत आई है, बानर तेरी मौत आई है। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा, मौत तो तेरी आई है। चिढ़ गया रावण। रावण ने कहा इसे मारो। विभीषण जी थे, विभीषण जी ने कहा दूध को मारा नहीं जाता भाई, आप तो नीतिवान हो, धर्मशास्त्री हो, 4 वेद पढ़े हैं, 6 वेदांग पढ़े हैं। 4 वेद और 6 वेदांग पढ़ने की वजह से हमारे पिता विश्वामिनी ने आपको दशानन कहा था पहली बार, क्योंकि 10 विज्ञान आपको याद हो गए थे कंठस्थ, इसलिए आप दशानन हो। बाद में ये 10 मुंह तो आपने बनाए माया से, लेकिन पिता ने तो दशानन यही कहा था। फिर इतना ज्ञान हो के नारी पे, मतलब ये क्या कर रहे हो, दूध को मार रहे हो? तो उन्होंने कहा ठीक है दंड देंगे। कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोर बांध पुनी पावक देव लग। हनुमान जी समझ गए कि भगवान काम कराना चाहे तो रावण से भी करा सकता है लंका जलाने का। रावण की बुद्धि में बैठ गए, देखो पूछ पे आग लगा रहा है, नहीं तो वो आग लगाएगा क्या? तो हनुमान जी को समझ में आएगा भगवान तो रावण से भी अपना काम करा सकते हैं, मैं क्या हूं। देखो रावण और भगवान और रावण ने पूंछ में आग लगाई लंका। तो यहाँ हनुमान जी को भी 2 बार ज्ञान हुआ। देखो सुंदरकांड का इतना महत्व है, मैं खुद बोलूं तो 15 दिन तक बोल सकता हूं, 3 घंटे रोज, केवल सुंदरकांड, पढ़ाई की बात नहीं। क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं ना रामायण तो बहुत बारीकी से पढ़ता हूं एक एक शब्द को, और सोचता हूं कि तुलसीदास जी ने ये शब्द क्यों लिखा, और इस शब्द का किन शब्दों से आगे तालमेल है, कहां से ये शब्द निकला है। तो अपने आप ईश्वर मुझे वो देता है प्रेरणा, भगवान की कृपा है। कोई मैंने पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे, इस जन्म में तो इतने नहीं करे, अगले जन्म का पता नहीं है, पर पूर्व जन्म के पुण्य है। तो आप सबसे मैं यही निवेदन करता हूँ, ये कथा 2 दिन और चलेगी, फिर आप अपने घर, हम हमारे घर, लेकिन भगवान की भक्ति की जो धारा बही है, यहाँ से कोई ना कोई संकल्प लेके जाए, कोई ना कोई संकल्प लेके जाए, कोई ना कोई दुर्व्यसन, कोई बुरी आदत यहाँ छोड़ के जाए, तभी इस कथा की सफलता है। बाकी तो कथा सुन ली चले गए, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। तो मैं एक बात आपको याद दिलाता हूँ, या एक वचन आपको कहता हूँ, मानो तो ठीक है, कम से कम 7 दिन में एक बार, 7 दिन में जो नहीं कर सकते वो महीने में एक बार, और फिर भी नहीं करते तो अपने जन्मदिन पर एक दीपक हनुमान जी के सामने, एक दीपक भगवान शंकर जी के सामने जला के सुंदरकांड का पाठ करें। क्योंकि जब सुंदरकांड की कथा कही ना, तो शिव जी ने भी बार बार कहा सावधान मन करी पुनि शंकर का लागे कहन कथा। उन्होंने भी बहुत सावधानी से सुंदरकांड की कथा कही, जबकि खुद कर रहे हैं उस रामलीला को। भाई हनुमान जी शिव जी के एकादश रुद्र हैं, खुद कर रहे हैं, फिर भी सावधान होके कर रहे हैं, सावधान होके कथा कह रहे हैं। देखो जैसे मैं जब 40-35 साल तक रावण बना, तो मैंने बहुत सावधानी से रावण का रोल किया पंडित जी जान, क्योंकि कोई भी शब्द निकल जाए गलत तो कोई मुझसे प्रश्न कर सकता है कि रावण तो इतना विद्वान था, ऐसा नहीं बोल सकता, और फिर आप तो डायरेक्ट, और आप तो ज्योतिषी को क्या बोल रहे। तो कभी मौका नहीं आया 40 साल में। हमने यज्ञों में भी रामलीलाएं की, और यज्ञ में वो बाबा थे राजपुरा में, कितने विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब रावण का रोल इतना बढ़िया मेरे को अच्छा लगा कि वाकई मुझे लगा रावण कितना विद्वान हो। बहुत सावधानी से किया, है ना। तो एक बार सुंदरकांड देखो, ये केक पे काटते ना जन्मदिन पे, ये तो बच्चों का काम है, वो भी कोई बात नहीं है, बच्चों के दोस्त रहते हैं, मेरे भी पोते पोती को कह देते हैं दादू
लेकिन सबसे पहले जब जन्मदिन हो, सुंदरकांड कोई रोज करे बढ़िया है, 7 दिन में 1 दिन करे, महीने में 1 दिन करे, जन्मदिन पे तो करे। लेकिन जन्मदिन पे भी सवेरे शिव जी की मूर्ति या चित्र रखो, मारकंडे बनाओ एक सुपारी का, उनकी पूजा करो, 5 बत्ती का दीपक जलाओ, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये शरीर हमारा 5 तत्व से बना हुआ है। तो 5 बत्ती का दीपक जलाओ बच्चे के सामने, शिव जी की प्रतिमा रखो, हनुमान जी की रखो, मारकंडे बिठाओ और फिर 11 बार ये मंत्र बोलो, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामत सप्तेत चिरजीवी सप्तेतान स्मरे नित्यम मारकंडे जीवे वर्ष शतम सोपी सर्व व्याधि विवर्जी। हमारे आचार्य जी हैं, जब हम बीकेपी में किसी के जन्मदिन पे जाते हैं तो आप बोलते हैं हमारे भाई साहब, है ना। फिर बाद में केक वेक का काम शाम को, तो बच्चे में एक संस्कार पढ़ेंगे, उसे पता लगेगा कि शंकर भगवान क्या है, हनुमान जी क्या है, चिरजीवी क्या है, हम क्या है। नहीं तो बच्चे यही जानेंगे हम तो केक ही हैं, बस काटो और पीटो और खाओ। तो ये काम जरूर करा करो, मेरा आप सबके चरणों में नहीं। मैं तो केक जब काटते ना बच्चे तो खड़ा ही नहीं होता, और मैंने मेरी जिंदगी में केक नहीं काटा, ना केक के पास खड़ा होता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं वो करो। मैं बच्चों से भी कहते था भाई तुम्हारी मम्मी को खड़ा करो, तुम्हारी दादी को खड़े करो, अपना काम केक के पास नहीं है। अपना तो सुबह हो गया, बच्चों को बिठा के दीपक जला के मंत्र बोल के उनसे पूजा करा देता हूँ, छोटे छोटे। अपनी तो जन्मदिन मर गया, अब तो तुम मनाते रहो। तो एक बार मैंने आपका बहुत टाइम लिया, पर देखो हमारे संस्कारों को लोग भूलते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम भारतवासी हैं, इन सब चीजों को कौन याद रखेगा यदि हम हमारी नई पीढ़ी को नहीं सिखाएंगे तो। मैं जब पूजा करता हूँ ना, तो हमारा 2.5 साल का पोता है, वो बहुत उद्यम करता है वहाँ, तो उसकी मम्मी कई बार डांटती है, तो मैं कहता हूँ ये उद्यम करके ही तो सीखेगा, क्योंकि ये भगवान है। अगर इसको उधर ले जाएगी तो इसको पता ही नहीं कैसे भगवान की पूजा होगी, दादू क्या करते हैं, करने दो, भगवान तो वैसे भी खुश है। भगवान तो आप कोई गलत करो या सही करो, सब में खुश है, भाव सही होना चाहिए। जैसे स्वयं प्रभा, उसने गलती कर दी कि सबको वहां पहुंचा दूंगी, अरे आएंगे कैसे फिर वापिस, लेकिन भगवान ने कहा भक्त है कोई बात नहीं, बीच में उतार लूंगा सबको, यहाँ तो जाने दो, इसको तो लगे गए। तो एक बार बोलिए शंकर भगवान की, और इस व्यासपीठ की भी सब जय बोले, बोलो व्यास जी महाराज की। और हम सब एक बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यास जी की तबीयत आज रात्रि को निद्रा आने के पहले ठीक हो जाए। इतने लोग अगर ताली बजा के करेंगे तो निश्चित भगवान शिव सुनेंगे, हनुमान जी सुनेंगे, और फिर एक बार जोर से ये बोलेंगे, अब याद दिलाने की जरूरत नहीं, वो जोर से बोल रही हो, किसकी जय बोल रहे हैं समझिए ना, बोल हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।